स्क्रीन आ गया। अब बताइए कि आपने स्ट्रिंग क्लास का कौन कौन सा मेथड ट्राई किया, उसे समझाइए सर आप। पहले तो सर जो इक्वल टू इक्वल हाँ सर ये सब तो किया हाँ, होता मतलब जितने भी मेथड ट्राई किया ना, सारे मेथड को एक्सप्लेन करिए। गौरव है। को बताइए, द्वपिन को बताइए, रंजीत को बताइए, जिसको कंफ्यूजन है वो यस पूछेगा। ठीक है, चलिए बताइए। सर। देखो भाई पहले तो मैंने एक क्लास बनाया स्ट्रिंग डेमो नाम से। उसके अंदर भाई एक वेरिएबल दिया जो सिंपल विदाउट न्यू कीवर्ड से। एक प्रीतम नाम दिया, फिर एक दूसरा वेरिएबल बनाया, एक तीसरा वेरिएबल बनाया S3, एक चौथा वेरिएबल बनाया। चौथे वेरिएबल में मैंने पी छोटा रखा है स्मॉल। फिर मैंने ये S1 इक्वल इक्वल टू S2 किया। तो ये इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है कि भाई दोनों का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट दोनों का जो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करता है। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जो पड़ा होगा, तो भाई दोनों का देखेगा कि भाई जो दोनों का लिटरल सेम है। तो भाई देखेगा पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक करेगा तो भाई पहला लिटरल जो है प्रीतम पड़ा हुआ है। फिर दूसरे को मैं इक्वल किया हूँ तो चेक करेगा कि पहले से प्रीतम राय पड़ा हुआ है। तो चेक करेगा अगर ये इक्वल है तो एक ही मेमोरी को शेयर करेगा। एक ही मेमोरी को शेयर करेगा तो भाई इक्वल ये इक्वल हो जाएगा। क्योंकि सेम हो गया लिटरल तो भाई ट्रू कर देगा। ऐसे ही 2 और 3 भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही भाई फिर 1 3 भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैं 2 और 1 और 4 किया हूं तो देखो भाई इसका ये जो P है वो स्मॉल है और इसका जो P है वो कैपिटल है। तो भाई वो फिर में जो इक्वल टू किया 1 और 4 को, तो भाई पहले चेक करेगा जो भी है। तो भाई पहले से प्रीतम राय तो पड़ा हुआ है, बट इसका जो है स्मॉल पड़ा हुआ है। तो भाई देखे कि भाई स्मॉल वाला कोई लिटरल पड़ा हुआ है जो स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, स्मॉल पी से प्रीतम राय, तो देखेगा नहीं। तो भाई इसको क्रिएट करेगा, फिर चेक करेगा अगर ये इक्वल है तो देखेगा नहीं है तो भाई ये फॉल्स कर देगा। ऐसे ही ये जो फिर अगला जो मेथड है इक्वल्स, ये स्ट्रिंग का मेथड है क्योंकि हमने स्ट्रिंग पे चलाया हुआ है स्ट्रिंग क्रिएट करके। तो ये जो मेथड है इक्वल्स क्या करता है कि दोनों का कंटेंट जो है ना उसको इक्वल चेक करता है ये जो दिए हुए हैं। तो भाई ये और ये चेक करेगा सिर्फ। तो भाई उसके हिसाब से अगर 1 और 2 का जो अगर ये है बराबर है तो सेम है तो ट्रू कर देगा। ऐसे 2 और 4 का देखेगा भाई इसका स्मॉल इसका कैपिटल है तो भाई फॉल्स दे देगा। फिर अगला 4 और 3 का देखेगा तो ये भी फॉल्स दे देगा क्योंकि इसका स्मॉल है इसका इसका बल्कि कैपिटल है इसका स्मॉल है, इसका ही फॉल्स दे देगा। फिर अगला भी ऐसे ही है इक्वल इग्नोर केस में ये करता है तो ये सब कुछ सेम हो, बस नाम सब कुछ सेम हो, भाई कैपिटल हो और स्मॉल इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 1 और 4 को किया तो ये भी ट्रू दे देगा, 2 और 4 का किया ये भी ट्रू दे देगा, 3 और 4 तो भाई नाम तो सब कुछ सेम ही है, स्मॉल और कैपिटल का ही फर्क है। तो भाई उसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इग्नोर हमने पहले लिखा हुआ है तो ये भाई ट्रू दे देगा। फिर भाई अगला मैंने बनाया भाई अपने क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। उस पर मैंने इक्वल चलाती है भाई रेफरेंस वेरिएबल चेक करता है कि दोनों के जो रेफरेंस वेरिएबल सेम है, सेम मेमोरी को मतलब कि वो कर रहे हैं एलोकेट कर रहे हैं। तो अगर सेम मेमोरी को कर रहे हैं तो ट्रू देगा तो फॉल्स दे देगा। फिर भाई मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया न्यू कीवर्ड से, जिससे भाई हमने जब ये स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड से करते हैं तो जो हमारा न्यू कीवर्ड लिखा है स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड से लिखा है जो न्यू कीवर्ड से जो ऑब्जेक्ट बनता है तो भाई हीप मेमोरी में बनता है। हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर जो उसको रेफर करेगा S5। फिर भाई जो हम लिटरल लिखे हैं इसके लिए ये कहा जाएगा जो प्रीतम राय लिटरल लिखे हैं इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बन जाएगा। तो इसमें भाई क्या हो रहा है कि भाई हमारा दो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। एक हमारा पहले हीप मेमोरी में, फिर हम दूसरा एक हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट लिटरल भी बोलते हैं, उसमें हो रहा है भाई। फिर जब हम ये दूसरे को कर रहे हैं तो भाई इसमें ये हो रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि हमारा न्यू स्ट्रिंग लिखे हैं जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसको कहाँ हो रहा है S3 रेफर कर रहा है। बट
ये जो प्रीतम लिखा, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट पहले से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बना हुआ है, तो भाई उसको सीधे पॉइंट कर दे रहा है, वो सीधे उसी को पॉइंट कर दे रहा है, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई ये जो इक्वल्स चला है, फिर ये भाई रेफरेंस वेरिएबल चेक करेगा इक्वल है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर ऐसे ही भाई मैंने देखो S1 पे मैंने कोड .8 चलाया, इसके ये क्या लेता है, इंडेक्स लेता है, तो भाई मैंने 0 इंडेक्स दिया, तो भाई मैं 0 इंडेक्स दिया, 0 इंडेक्स पे जो हमारी कैरेक्टर होगा उसका ना वो स्काई कोड दे देगा जो होगा। सर ये तो मुझे नहीं ये तो मुझे अच्छी तरह नहीं पता है सर, कंपेयर टू। भाई अरे देखो भाई, जो फिर एक लेंथ मेथड होता है स्ट्रिंग का, जितना मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ होगी वो दे देगा, मतलब कितना लेंथ है, 0 से स्टार्ट होगा, तो मान लो मैं प्रीतम दिया हूँ, प्रीतम राय, तो भाई जितना 0 से स्टार्ट होगा सारा दे देगा। फिर एक ये है कैर 8, कैर 8, तो कैर 8 ये क्या करता है कि भाई जो मैं इंडेक्स यहाँ दूंगा, उस इंडेक्स में जो स्ट्रिंग पड़ा होगा वो मतलब कि प्रिंट करके दिखा देगा। ये अगला है जो हमारे स्ट्रिंग का ही मेथड है, कंटेंट इक्वल्स। कंटेंट इक्वल्स क्या करता है, S1 में और S2 में अगर दोनों का कंटेंट जो है, जो भी हम मतलब स्टोर करा रहे हैं दोनों में, वो अगर इक्वल होगा तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। अब भाई ये है कोड पॉइंट बिफोर जैसे कि ये है, देखो भाई कोड .8 जो है, इसमें क्या करता है, 0 इंडेक्स पे दिए, तो भाई ये 0 इंडेक्स पे जाके चेक करेगा, लेकिन बट एक क्या करेगा, बिफोर लगा है इसके अंदर, देखो कोड .बिफोर, तो मतलब जो इंडेक्स देंगे ना उससे एक पहले वाला जो होगा इंडेक्स, जैसे 1 दिया हूं तो 0 वाला जो इंडेक्स है वो आएगा, उस पे जाएगा, उस पे जाके उसका स्काई कोड दे देगा। ऐसे भाई अगला जो है लगाया हूं मैं S1 पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो भाई जो देखो, अगर मैं जो भी स्ट्रिंग हम दे रहे हैं उसका जो जो भी है, मान लो कोई मैंने ए लिया हुआ, तो मेरे नाम में मान लो 4 है, 5 ए है, तो भाई जो 4 5 ए है ना, तो सबसे सबसे लास्ट में जो ए आएगा, ए का इंडेक्स होगा जो सबसे लास्ट, जैसे मान लो 4 ए है, तो चौथे में ए पे जाएगा, उसका इंडेक्स दे देगा, ये करता है। भाई ये पता नहीं है भाई, ये तो मैं सर से पूछूंगा। भाई ये देखो कॉनकैट क्या करता है कि भाई, कॉनकैट मतलब इस मेथड का नाम है जो कॉन्कैटिनेशन करता है। जैसे हम कोई भाई, जैसे कोई हम नंबर को दो नंबर को जोड़ते हैं, तो ऐसे भाई स्ट्रिंग वगैरह प्लस करते हैं, तो भाई वो मतलब कि जो भी स्पेस है वो एकदम चिपक ही जाता है, तो कॉन्कैटिनेशन उसको बोलते हैं, तो वही भाई जोड़ता है, एक तरह से बोल देगा जोड़ता है। अब भाई देखो इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि भाई जो भी हमारा इंडेक्स है, देखो जैसे इसमें तो मैंने लिखा था लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो भाई लास्ट देना था, भाई इंडेक्स ऑफ लिखूंगा तो सबसे पहले जो ए का इंडेक्स होगा, सबसे पहले जो ए होगा, मान लो 4 इंडेक्स है जो एग्जांपल दिया था, तो सबसे पहले जो ए होगा ना, ए का इंडेक्स वो दे देगा, सबसे पहला जो ए पड़ा होगा यहाँ पे। भाई ऐसे फिर देखो S1 पे इस ब्लैंक चलाया, इस ब्लैंक मतलब ये चेक करता है कि भाई जो स्ट्रिंग हमने बनाया है वो ब्लैंक है कि नहीं है, मतलब खाली है कि नहीं है, अगर खाली होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। ऐसे ही भाई S1 का फिर इज इम्प्टी भी वही चेक करता है कि अगला भाई अगर स्ट्रिंग खाली हुआ तो भाई ट्रू देगा, नहीं हुआ तो फॉल्स देगा। फिर भाई एक ये S1 डॉट रिप्लेस, तो भाई ये रिप्लेस मतलब कि मैंने ये दिया कि भाई जिसको रिप्लेस करना है, किसी स्ट्रिंग को मतलब रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग में से किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, और किससे रिप्लेस करना है, आर से, तो मैंने पी को रिप्लेस किया आर से, तो भाई ये रिप्लेस हो गया। फिर भाई मैंने एक मतलब इसमें एक स्ट्रिंग है जो कंटेंट करता है, मतलब कि भाई कोई एक S1 स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग बना के रखा, उसमें राय नाम से कुछ है, राय जो है राय लिखा हुआ है, वो है पढ़ा हुआ है, अगर भाई पढ़ा होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। जैसे मैंने प्रीतम राय लिखा हुआ है, तो भाई इसका इसका जो रिजल्ट है ट्रू आएगा, क्योंकि प्रीतम राय लिखा हुआ है। भाई इसका भाई ये इतना नहीं पता। भाई बाकी ये है भाई, ये क्लास नेम, भाई ये मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ और उसमें चलाया गेट क्लास। भाई जो गेट क्लास चलाया हुआ है, तो भाई देखो ये किसका है, ये स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग का क्लास है।
स्ट्रिंग का मतलब ऑब्जेक्ट है बना हुआ, उससे हमने गेट चलाया, तो भाई ये स्ट्रिंग क्लास जहाँ जो क्लास है वो दे देगा, क्लास का नाम दे देगा। और भाई ये जो हम बनाया है D1, ये हम अपने क्लास बनाया है, जो हमारा स्ट्रिंग डेमो 1 का जो क्लास है वो बनाए हुए हैं, तो उस पे हमने गेट क्लास चलाया, तो भाई ये क्या करेगा, ये अपना मतलब कि क्लास का नाम दे देगा जो हमने क्लास बनाया हुआ है। और भाई ऐसे ही भाई मैच, ये भी भाई मैं किया नहीं हूं अभी, भाई इस पे डाउट है, बाकी भाई चला दिया बस। समझ आया भाई? हेलो, 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 हाँ हेलो। भाई। समझ आया भाई? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। आ रहा है समझ में। तो भाई कोई पूछ लो भाई, जो मेथड है भाई, जो मेरे को डाउट था मैं खुद ही कमेंट कर दिया हूँ भाई, बाकी जो पूछना है पूछ सकते हो भाई। अब भाई मैं चला कर दिखाता हूँ रन करके। कोड पॉइंट बिफोर का बताओ। क्या भाई? कोड पॉइंट बिफोर वाला। देखो भाई, ये देखो भाई, कौन सा भाई, कौन सा बोले भाई? कोड पॉइंट, अच्छा कौन कोड पॉइंट बिफोर, अच्छा ये देखो भाई, ये जो है देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये लो भाई, मैंने एक नया स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं डी से। और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग मतलब दे देता हूँ कुछ भी, मान लो कुछ भी मैं लिख दिया, राजकुमार, राजकुमार। अब मैं मान लो कोड पॉइंट इसी को कॉपी करता हूँ, अब यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, इस पे चलाता हूँ डी, इस पे डी। अब देखना भाई, अब हमारा 2 मिनट हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? सर कुछ नहीं सर, कोड सर वही पॉइंट, बता कोड पॉइंट सर, बता दो। कोड पॉइंट सर वो उनको स्काई कोड दिखा के मैं बताने जा रहा था सर। देखो भाई कोड पॉइंट का देखो ये क्या करता है भाई, जैसे मैंने स्ट्रिंग बनाया, तो मैं भाई जब मैंने डी पे जब मैं कोड पॉइंट एट जीरो चलाया, तो भाई जीरो इंडेक्स पे जाएगा, तो देखेगा भाई आर है, तो भाई जो आर का जो स्काई कोड है ना भाई, वो दिखा देगा, प्रिंट करके दिखा देगा। और जो मैं कोड पॉइंट बिफोर लिखा हूँ 1 लिखा हूँ, तो भाई जो 1 है, 1 पे ए है, तो ए से पहले कौन सा है, ए से पहले देखो 1 इंडेक्स से पहले जीरो है, तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, आर है, तो भाई आर का कोड पॉइंट दिखा दे रहा है, मतलब कि वो दिखा दे, स्काई कोड दिखा दे रहा है। समझ आया भाई? हेलो, हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, आवाज आ रहा है भाई। देखो भाई अभी देखो, दोनों को पता लग जाएगा भाई, प्रिंट होगा सेम प्रिंट होगा, खुद ही पता लग जाएगा। ये स्काई कोड क्या चीज है? स्काई कोड भाई, भाई मेरे को उतना प्रॉपर नहीं पता है भाई। अरे जितने भी हमारे वो होते हैं वैल्यूज हम जो देते हैं, ये वैल्यू के जो भी ये हम देखो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर लिखते हैं, मेमोरी में इनका एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि मेमोरी में कैरेक्टर थोड़ी ना समझा जाता है, बाइनरी समझा जाता यस है। यस यस, अब कैरेक्टर बाइनरी में मशीन बदलेगा लैंग्वेज नहीं। में लिखते हैं उसे। ये देखो भाई, दोनों का देखो स्काई कोड सेम ही हो गया, क्योंकि भाई ये जीरो इंडेक्स पे था, ये जो आर, आर जो था जीरो इंडेक्स पे था, तो भाई जीरो इंडेक्स का, जीरो इंडेक्स में यहाँ दिया हुआ था, तो भाई देखो उसका 82 है आर का स्काई कोड। फिर भाई मैंने B4 चलाया हुआ है, तो भाई देखो 1 पे क्या है, ए था, अगर 1 1 से पहले B4 लिखा हुआ है यहाँ पे B4, तो 1 से पहले क्या है, आर है, तो भाई आर का स्काई कोड क्या था, 82, तो वही 82 आया, देखो दोबारा 82 आ गया। भाई ऐसे काम कर रहा है।
समझ आ गया भाई? कोड होता है क्या ऐसा? हाँ भाई। ये कोड क्या होता है 82? भाई ये स्काई कोड होता है, जैसे मशीन का कोड नहीं होता है, जैसे हम कोई चीज टाइप करते हैं, जैसे बाइनरी फॉर्म होता है कि हम टाइप करते हैं लेकिन मशीन बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करता है, तो बाइनरी फॉर्म में समझता है। तो वैसे ही भाई ये हर एक जो भी अल्फाबेट हम टाइप करते हैं ना कीबोर्ड में, तो सबका वैल्यू अपना स्काई कोड में फिक्स होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो भाई वो वही चीज प्रिंट किया हुआ है। तो भाई ये 82 आर का, उसका आर का स्काई कोड है। जैसे अच्छा, हर वर्ड का एक इसका कोड होता है ना? हाँ, जैसे भाई जो कैपिटल ए से लेके, जो कैपिटल ए की कहाँ से होता है, 64 की 65 से स्टार्ट होता है, और जो पूरा लेके मतलब जाता है, और जो हमारा स्मॉल ए है वो शायद 95 96 से स्टार्ट होता है और 122 तक शायद जाता है। और बाकी का भी अपना अपना कोड है भाई। पर कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिंबल हो, उसका अपना स्काई कोड है। भाई मशीन तो हमारा लैंग्वेज नहीं ना जानेगा भाई। कोई भी मान लो ए बी सी लिखते हैं, जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं, तो हमारा लैंग्वेज नहीं जानेगा। वो तो भाई अपना कोई मशीनी कोड ही जान सकेगा, क्योंकि उसको पता ही कि मशीनी लैंग्वेज आना चाहिए। तो भाई अपना कोई मशीन लैंग्वेज में समझ लो, स्काई कोड एक तरह से मशीन लैंग्वेज बनाया गया है ताकि वो समझ सके। वही चीज है, गूगल पर टाइप करोगे आपको खुद ही मिल जाएगा स्काई कोड, हर एक चीज का, हर एक सिंबल का। तो आपने इधर प्रीतम रे लिखा है, तो इस पूरे का कोई ना कोई कोड होगा, है ना? प्रीतम ने लिखा है तो मैंने इंडेक्स कौन सा दिया था, पहला इंडेक्स दिया था, तो पहले इंडेक्स पे क्या था? नहीं, प्रीतम ने कहा दिया, देखो मैंने राजकुमार लिखा हुआ है, इस पे चलाया हुआ है। इसका पहला इंडेक्स क्या है? आर है, तो आर का स्काई कोड कितना होगा? ये 82 होगा। आप गूगल पे टाइप कर लीजिएगा, देखना आपको खुद पता लग जाएगा स्काई कोड सबका मतलब दिया रहता है क्या क्या है। सर हो गया सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर हो गया। गुड, गुड। सर एक बार सर कंपेयर टू वाला सर बता दीजिएगा एक बार। कंपेयर टू, कंपेयर टू, चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझा देता हूँ। हाँ, 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 हाँ। एक मिनट। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक कल हमने जो पढ़ा था इक्वल, इक्वल इक्वल। अच्छा मुझे बताइए कि इक्वल इक्वल और इक्वल्स मेथड में क्या अंतर होता है? प्रीतम बताइए, इक्वल्स मेथड और इक्वल इक्वल में क्या अंतर होता है? सर जो इक्वल इक्वल है सर, वो सर मतलब कि हमारा ये ये सर रेफरेंस वेरिएबल मतलब कि चेक करता है हम्म। कि इक्वल है कि नहीं है। जो हमारा इक्वल्स मेथड है वो सर उसका कंटेंट चेक करता है, कंटेंट चेक करने के बेस पे वो इक्वल प्रूफ करता है कि इक्वल है कि नहीं है, जो हमने कंटेंट लिखे हुए हैं स्ट्रिंग का सर। ओके, तो अच्छा इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास में भी है, इक्वल मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में, उन दोनों में क्या अंतर है? सर जो ऑब्जेक्ट क्लास का है सर, वो हम्म, मतलब कि रेफरेंस वेरिएबल चेक करता है जो ऑब्जेक्ट क्लास का है। और जो सर हमारा ये जो है स्ट्रिंग क्लास का, वो सर कंटेंट ही चेक करता है सर। रेफरेंस आईडी के बीच में कंपैरिजन करता है, सही यस है। सर।
ऑब्जेक्ट क्लास। अच्छा, अभी बात हमारी ये हो रही थी कि जब हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लिटरल से बनाते हैं, है ना, तो एक जार मेमोरी जो है वो हमारा हीप में जाता है और एक बार पूल में जाता है, राइट। तो ये जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हीप वाले को रेफर करता है ना। तो जब पूल वाले की मेमोरी अगर हमें निकालनी है तो हम स्ट्रिंग के ऊपर इंटर्न नाम का एक मेथड होता है, ये चलाते हैं। इंटर्न मेथड से हमें वो स्ट्रिंग मिल जाता है जिसको मेमोरी कहाँ पे मिली होगी, पूल एरिया पे मिली होगी, समझ रहे हो। तो हमें उससे ये स्ट्रिंग मिल गई। तो अगर हम यहाँ पे s इक्वल टू s2 करें तो दोनों की आईडी सेम होगी, क्योंकि क्योंकि पूल में तो नई मेमोरी नहीं बनेगी ना, क्योंकि पूल में तो हेलो नाम से तो ऑलरेडी स्ट्रिंग थी ना, इसलिए वो उसी मेमोरी को शेयर कर लेगा और हीप में नई मेमोरी मतलब मिलती है ना। बताइए, बात समझ में आ रही है। यस सर, समझ आ गया सर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये समझ में आ रहा है ना बात, कि इंटर्न मेथड से क्या होता है। सर जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जो ऑब्जेक्ट बना होगा सर वो दे देगा, वो दे देगा, रिटर्न कर देगा। बिल्कुल ठीक है। बाकी इक्वल इक्वल, इक्वल्स मेथड, इक्वल इग्नोर केस मेथड। अब कंपेयर टू मेथड बता देता हूँ, कंपेयर टू मेथड क्या करता है। देखिए, कंपेयर टू मेथड जो होता है वो दो स्ट्रिंग का जब कंपैरिजन करता है तो वो चेक करता है कि भाई दोनों स्ट्रिंग जो है वो किस टाइप की है। जैसे सपोज करो कि एक स्ट्रिंग है जिसमें ए बी सी डी लिया हुआ है, जो कि S1 नाम से है मान लीजिए, और एक दूसरी स्ट्रिंग हमने बनाई जिसका नाम हमने दे दिया S2। S1 S2 दो हमने स्ट्रिंग बनाई जिनमें सेम स्ट्रिंग है। तो कंपेयर टू मेथड क्या करता है, ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिक मेथड है, समझ रहे हो। इसका नेचर पॉलीमॉर्फिज्म है। मैं क्या है मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कंपेयर टू मेथड है वो स्ट्रिंग क्लास का है नहीं, वो कंपेरेबल इंटरफेस का है। तो स्ट्रिंग क्लास कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो उसके पास से इसने उसकी मेथड को लिया हुआ है ना। ओके। बहुत हल्ला हो रहा है यार। ठीक है, तो ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, पहले चेक करता है कि पहली वाली स्ट्रिंग का लेंथ दूसरी वाली स्ट्रिंग का लेंथ, मतलब उनकी एक एक कैरेक्टर को कंपेयर पहले चेक करेगा, लेंथ क्या सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों में चार चार डिजिट हैं, समझ रहे हो। तो चार चार मतलब कैरेक्टर हैं। तो पहले वाले स्ट्रिंग को पहले वाला ए दूसरे वाले ए से कंपेयर होगा, दूसरा बी दूसरे बी से कंपेयर होगा, तीसरा सी तीसरे मतलब ऊपर वाला सी नीचे वाले सी, यानी कि S1 का ए, S2 का ए, S1 का बी, S2 का बी, S1 का सी, S2 का सी, S1 का डी, S2 का डी, इस तरह से कंपेयर होगा। वो चेक करेगा कि या इसकी कंपेयर है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ऐसे रिटर्न करेगा, समझ रहे हो। इस तरह से वो काम करता है। तो पहली वाली स्ट्रिंग का लेंथ दूसरी वाली स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, और जब इस दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेगा तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए जीरो आ जाएगा, यानी कि दोनों स्ट्रिंग सेम है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे लिखा था ABCD और यहाँ पे लिखा होता EFGH, मान लो ऐसे लिखा होता, तो ए और ई में कितने का गैप है बताइए। अब इनके ए ए कैपिटल ए और ई में गैप है ABCDE, 5 का गैप है, 5 मतलब अब ए की कैपिटल ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है 65, और कैपिटल 65 66 67 68 और 69, यानी कि ई का होता है 69 और ए का होता है 65। तो 65 में से 69 का माइनस होगा, तो बताओ 65 में से ए का 65 होता है और 69, यानी कि -4। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो -4 आएगा। देखिए, बताओ समझ में आ रहा है।
यस सर। हाँ सर मतलब कि ये सर मतलब पहली पहली मतलब जो वेरिएबल बस चेक करेगा अगर अलग होगा तो। हम्म जो स्ट्रिंग जो बना हुआ है सर, जैसे दोनों अलग बना हुआ है, जैसे ए बी सी बना हुआ है, दूसरा जो बना हुआ है ई एफ जी बना हुआ है, तो सर जो ए जो चेक कर रहा है ई के साथ जो कंपैरिजन कर रहे हैं हाँ हाँ। वो चलो ठीक है सर, तो मतलब कि वो दोनों अलग है। अक्सर बाकी जो सारे सेम होते तो उसके बाद तो जैसे उससे ई मतलब बी नहीं सी होता, वो लिखा एक है। एक कैरेक्टर को कंपेयर करता है, जब एक को कर लेता है तो अब जैसे मैं मान लो कि ऐसे लिख देता हूँ ए बी सी डी, ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर कैपिटल ए बी सी डी, नीचे स्मॉल ए बी सी डी, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस हुआ? हम्म सर फिर तो सर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि वो तो 32 का 64 तो से डिफरेंस स्टार्ट हुआ हुआ है यार, सर। 97 यस 65 में 32 का डिफरेंस होता है, माइनस 32 का 32 सर। आउटपुट आ जाएगा। सिंपल सा मतलब ऐसे समझ लो, पहले वाली स्ट्रिंग का लेंथ देखेगा, दूसरी वाली स्ट्रिंग के लेंथ, मतलब एक एक करके इसका ही वैल्यू कंपेयर करेगा। अगर S1 ग्रेटर देन है S2 से तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा प्लस वीई, अगर S1 जो है लेस है S2 से तो निगेटिव वैल्यू देगा, है ना, और अगर S1 इक्वल इक्वल है S2 के तो जीरो रिटर्न करके दे देगा। समझे? सपोज करो कि ये दोनों क्या हो जाते, ए बी सी डी सेम हो जाता, तो ये जीरो रिटर्न करके देता, देखो जीरो दे दिया। अच्छा, रही बात आप कह रहे हो कि अगर यहाँ पे मैं ई लिख देता और फिर ए बी सी लिख देता मान लो, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, उसने पहले वाले को कंपेयर कर लिया, काम खत्म, डिफरेंस आ तो गया, सर फिर मान अगले सर ठीक जो है, ई को मैंने लास्ट कर दिया तो। ई को लास्ट कर दो तो लास्ट में आ जाएगा, लो ए बी सी डी, डी के बाद यहाँ ई लिख दिया ना, तब भी वही आएगा आउटपुट। सॉरी 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 यार, इसमें -1 का आया डिफरेंस, क्योंकि वो डी का ई से कंपेरिजन करा ना मैं गलती कर दिया थोड़ा बताने में, मतलब वो एक एक करके करेक्टर करता है ना, पहले वाला एक का करा, डी और ई में तो एक ही का तो गैप है, इसलिए -1 है। और ये सर माइनस समझ है, आ गया सर। अगर ऊपर ई होता नीचे डी होता तो प्लस में बनाता, ऐसे, तो ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये फॉर्मूला चलता है यहाँ पे, S1 की वैल्यू S2 की ग्रेटर है, एग्जाम्पल यहाँ S1 S2 देख सकते हो, ठीक है, और S1 की अगर वैल्यू लेस यस है तो सर। निगेटिव, नहीं तो जीरो। अब बताओ क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो समझ आ गया सर। तो अगर मान लो कि मैंने कैपिटल में ABCD लिखा है और स्मॉल में भी ABCD लिखा है, तो सब में उतने का ही डिफरेंस है ना, इसलिए उसने 32 दे दिया माइनस में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक मेथड होता है कंपेयर टू इग्नोर केस, ये अपर केस लोअर केस को इग्नोर करके करता है कंपैरिजन, तो ये दे देगा जीरो, सॉरी कितना दे देगा, 1 दे देगा। क्यों भाई? अच्छा, यहाँ ABCE लिखा है, यहाँ डी लिखा है, इसीलिए दे दिया यार, यहाँ ABCD लिखना चाहिए था ना, इसलिए मैं सोचा कि ठीक है, तब जीरो दे दिया, देखो कंपेयर टू इग्नोर केस, अपर केस लोअर केस को इग्नोर करके कर रहा है कंपैरिजन। बताइए। अच्छा, अब ये देखो, ये तो फीचर आपने देख लिया, अगला फीचर इसका देखना, अगर मान लो स्ट्रिंग की लेंथ, लेंथ समझ रहे हो, लेंथ समझते हो ना, वो अलग अलग है, जैसे ऊपर ABCD है और नीचे है फॉर एग्जाम्पल ABCDEF, तो दोनों का लेंथ अलग अलग, ऊपर 4 है और नीचे 6 है ना, तो तो अब ये उस तरह से वर्क नहीं करेगा, पहली वाली स्ट्रिंग के लेंथ से दूसरी वाली स्ट्रिंग के लेंथ को माइनस कर देगा, 4 माइनस 6 -2 आ जाएगा, -2 आउटपुट आ जाएगा, देखिए आ गया ना, ऐसे लेंथ को, लेंथ अलग अलग है तो पहली वाले की लेंथ से दूसरे वाले की लेंथ को माइनस कर देता है सीधे ये एफ, आप लोगों में GHIJK इतना लगा देता हूं, तो उसी हिसाब से के तक जोड़ लो, उसमें -7 का डिफरेंस हो गया, ये देखो, समझ रहे हो ना, ये पॉलीमॉर्फिक है, थोड़ा अलग है ये, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है इसका, ठीक है।
बताइए, बात समझ में आ रही है? यस सर। परफेक्ट है भाई। तो कंपेयर टू यही होता है भाई। ये एक्चुअली टू कंपेयर टू मेथड आया कहाँ से? ये मेथड आया है आपके कंपेरेबल इंटरफेस के थ्रू। कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करा के वहां से मेथड लाया गया है ये। ठीक है, तो सर स्ट्रिंग है। कोलेक्शन में जो पढ़ा हुआ था वो, सर जो हाँ, वो कोलेक्शन में कंपेरेबल पढ़े वाला थे वही है। स्ट्रिंग क्लास भी कंपेरेबल को इंप्लीमेंट करती है। यस, जो कलेक्शन में कभी आपको पढ़ाया है। अभी इन्होंने यस पढ़ा सर। नहीं है, बट आपने पढ़ा है तो वही है, बिल्कुल वही तो था। ठीक है, बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाता है भाई? स्ट्रिंग के और भी मेथड हैं यार। कुछ चीजें तो मेरे पास हैं, जैसे कुछ तो आपने बता ही दिया। जैसे स्ट्रिंग की कॉनकैटिनेशन, सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रिंग की कॉनकैटिनेशन दो तरह से होती है, एक कॉनकैट मेथड से होती है और एक अपेंड मेथड से होती है। नहीं नहीं नहीं, अपेंड नहीं इसके पास है, वेरी सॉरी, वो तो स्ट्रिंग बफर में है। एक कॉनकैट मेथड से होती है, एक प्लस के थ्रू होती है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। पहले हमने क्या पढ़ा अभी? स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। फिर बाकी बहुत सारे टॉपिक के कंपैरिजन कैसे कैसे हुआ। इक्वल से हुआ, इक्वल इक्वल से हुआ, इक्वल इग्नोर केस से हुआ, कंपेयर टू इग्नोर केस से हुआ। कंपेयर ही तो कर रहे थे स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग की कंपैरिजन जो प्लस के थ्रू होती है ना, जैसे अपने राम प्लस श्याम लिख दिया, जुड़ के आ जाएगा राम श्याम। तो प्लस जो है ना, ये किसी भी टाइप की वैल्यू को जोड़ देगा। ठीक है, लेकिन इंटरनली ये कैसे काम करता है? ये ओवरलोडेड मेथड है। कंपाइलर इंटरनली कैसे करता है काम? इस प्लस के माध्यम से वो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना के उसका अपेंड मेथड चला के इन दोनों वैल्यूज को अपेंड करता है। तो ये इंटरनल कहानी है। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ यहाँ पे। समझ रहे हो? तो इस तरह से वो कंकैटिनेशन करता है। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो आप। ये अपेंड क्या करता है? जोड़ता है ना। ये स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? एक क्लास है। तो कंपाइलर इस तरह से वर्क करता है। ये इंटरनल कहानी है, जब भी आप प्लस करके ऐसे भेजते हो। ठीक है, दूसरा चीज है कि भाई जो स्ट्रिंग बफर है ना, सॉरी प्लस है, इसके थ्रू जब कॉन्केटिनेशन होता है तो इसकी एक और कहानी आ जाती है। अब जैसे इस प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में आउटपुट आपको आपको क्या लग रहा है क्या आएगा? हाँ प्रीतम, क्या आएगा आउटपुट और क्यों आएगा? बताइए। सर एक सर 128, हम्म। फिर सर प्लस, फिर सर राम के बाद सर जितने भी होंगे सर स्ट्रिंग बन जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर इससे पहले सर जब हम राम को लिखे हैं सर, उसके बाद सर सारा जो लिखे हैं सर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। सर उतना अच्छी तरह पता नहीं है सर। मतलब जी, जब प्लस ऑपरेटर को दो न्यूमेरिक वैल्यू मिलते हैं तो जोड़ देता है, लेकिन उसके बाद उसको जैसे एक स्ट्रिंग मिलती है तो आने वाली सारी वैल्यू स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होने लगती है। समझ गए? तो वो आगे वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के उसे मतलब जोड़ता रहेगा और आगे चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यह सर समझ आ रहा है सर। बोलो भाई, अब बाकी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। बोलिए भाई, गौरव समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? प्रैक्टिस कर। क्या आउटपुट आएगा इसका, गौरव बताओ। वही सर, ये हिसाब से हम्म, कॉन्केटिनेट। बताइए भाई। हम्म, बोलो गौरव, क्या आ रहा आउटपुट? आउटपुट तो बोलो गौरव।
बोलो गौरव, बोलोगे आउटपुट? नहीं आ रहा है सर। तो बताओ भाई, प्रीतम इनको समझाओ। भाई ये देखो यार, जो यहाँ पे 50 और जो ये 78 लिखे हैं, तो भाई देखो न्यूमेरिक वैल्यू है। स्ट्रिंग मतलब कि जो भी है न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको पहले जोड़ता है। जैसे हम देखेंगे नहीं, कोई स्ट्रिंग आया है उसके बाद कोई भी वैल्यू दे दो, कोई भी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग में। तो देखो राम, देखो पहले हम 50 दिए, फिर एक 78 दिए, तो भाई ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाए तो कितना आएगा? 128 आएगा। फिर भाई उसके बाद देखो राम लिखे हैं, तो भाई एक स्ट्रिंग दे दिए हैं। तो भाई ये स्ट्रिंग के बाद हमने क्या लिखे हैं? 58 और 78 लिखे हैं। तो भाई राम जो लिखे हो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के बाद आप कुछ भी वैल्यू दे दो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे देखो राम एक स्ट्रिंग हो गया, उसको हमने स्ट्रिंग दिया हुआ था राम, तो उसके बाद देखो 58 भी अपने आप ही कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में, 78 भी अपने आप ही कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में, क्योंकि हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। देखो अभी थोड़ा देर पहले सर ने आपने बताए नहीं थे जो कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, जो अभी प्रोग्राम सर ने सेंड किए हैं। तो देखो राम के साथ किसी स्ट्रिंग के साथ कुछ जुड़ता है तो वो अपने आप ही स्ट्रिंग बन जाता है कॉन्कैटिनेट होके। तो वही देखो राम के बाद 58 है और 78 है। तो भाई देखो 128 हमारा आएगा पहले न्यूमेरिक वैल्यू, उसके बाद राम आएगा, उसके बाद राम के साथ ये राम से चिपक के 58 आएगा स्ट्रिंग में, मतलब एक ही साथ मतलब चिपक जाएगा, मतलब कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। 58 आएगा, उसके बाद 78 आएगा। समझ आया भाई? हाँ। हाँ भाई, यही है भाई। अब वही प्रिंट कराया तो वही आएगा, 128 राम, 58 78। समझे भाई या नहीं समझे? यस सर। तो बता दिया करिए, नहीं समझ में आए तो जबरदस्ती ना बोल दो कि जी सर समझ में आ गया। नहीं आए तो 2 बार पूछो, बार बार पूछो। प्रीतम, जो प्रोग्राम आपने बताया था ना, वो प्रोग्राम इसी ग्रुप में शेयर कर देना जरूर, ठीक है? ये सर अभी कर देता हूँ सर। हम्म। चलिए, अब मैं आपको एक स्ट्रिंग का जो कंपैरिजन होता है ना, कॉन्कैटिनेशन होता है, उसके लिए कॉनकैट मेथड होता है, उसको भी बताता हूँ। तो कॉनकैट मेथड और प्लस में यही अंतर है कि कॉनकैट दो स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू को जोड़ सकता है, लेकिन जो कॉनकैट मेथड है जो दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही जोड़ सकता है, लेकिन जो आपका प्लस ऑपरेटर है, जो प्लस ऑपरेटर है वो मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू को जोड़ सकता है, चाहे स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, बुलियन हो, किसी भी टाइप की वैल्यू को जोड़ सकता है। समझ रहे हो? तो जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे देखो कैसे कॉन्कैटिनेशन होता है, आप ऐसे लिख सकते हो s1 डॉट कॉनकैट, ठीक है, और यहाँ पे दे दो s2, इस तरह से दो स्ट्रिंग को जोड़ सकता है बस। अब यहाँ s1 s2 दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए तभी जोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं जोड़ पाएगा ये, है ना? ठीक है। और जोड़ के फिर हमें क्या मिल गया? एक नई स्ट्रिंग मिल गई जिसका नाम हमने दे दिया लेट से स्ट्रिंग s3। समझ रहे हो? अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हम s3 को प्रिंट करेंगे, तो हमें जो यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे लिखा है मान लो राम, और यहाँ पे लिखा है मान लो श्याम, तो राम और श्याम जो है मिलके आ जाएंगे। ठीक है? तो आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने बताया था स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, बट यहाँ पे देखो स्ट्रिंग में तो चेंजेस हो जा रहा है भाई, कॉन्कैटिनेशन हो जा रहा है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है ना, इनचेंजेबल होती है, उसके ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होते हैं भाई। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसका मतलब हुआ इन द वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग यू कैन नॉट डू द मॉडिफिकेशन लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपेंड, ये सब नहीं हो सकता। तो जब ये सब नहीं हो सकता तो कैसे हो गया भाई यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन? सर तीसरा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तीसरा ऑब्जेक्ट दोनों को बन जा जोड़ रहा है। के। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तीसरा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ, लेट से मैं इस तरह से लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ s1 इज इक्वल टू s1 डॉट और कॉनकैट, और इसमें लिख देता हूँ s2। ठीक है, अब बताओ, अब तो, और मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन में s1 को प्रिंट करूँ, तो अब तो तीसरी स्ट्रिंग नहीं बनी, अब तो हो गया मॉडिफाई। अब बताइए, बोलो भाई, प्रीतम क्या कहोगे?
ओके सर, थोड़ा सोचने दीजिए सर। बोलिए बोलिए। सर जो हमारा जो है S1 था सर, वो हम्म। पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में राम बना सर, हाँ। ऑब्जेक्ट बनाया। फिर सर जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में शाम बनाया हम्म। सर, जो हम कॉनकैटिनेट किए उसके लिए सर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक और ऑब्जेक्ट बन गया राम और हम्म। शाम का। फिर सर जो S1 जो पहले राम को वो रेफर कर रहा था, मतलब पॉइंट कर रहा था, अब वो राम और शाम दोनों को पॉइंट कर रहा है सर, लेकिन बट चेंज नहीं हो रहा है सर। मेरे ख्याल से तो यही लॉजिक है तो सर। डायग्राम बना के दिखाओगे क्या हुआ? डायग्राम बनाओ, बताओ क्या हो रहा है। ट्राई कर सकता हूँ सर। ट्राई करके बताओ, मुझे डायग्राम दिखाओ, दिखाइए, समझाइए। अगर ये डायग्राम बना के समझा दिया तो समझ में आ गया इसका मतलब आप। ये सर बता देता हूँ सर। तो स्क्रीन आ रहा है? हम्म। ये है हमारा हीप मेमोरी। फिर अब है दोबारा कैसे, ठीक है। ये सर बता रहा हूँ सर। ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। देखो भाई, एक हीप एरिया लिया, ये हमारा कांस्टेंट पूल लिया, जो हीप एरिया के अंदर है कांस्टेंट पूल SCP। तब भाई जो हमने पहला स्ट्रिंग जो बनाया हुआ है, जैसे स्ट्रिंग S1 इक्वल टू राम लिखा हुआ था, दूसरा शाम। देखो भाई, पहले हमने दो जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके लिए देखो भाई हमने न्यू कीवर्ड का तो यूज किया नहीं, डायरेक्ट हमने किया है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सीधे भाई स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनेगा, जो कि हमारे यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे भाई हमारे एक राम आ जाएगा, एक मान लो राम आ गया, एक मान लो भाई मैं नीचे एक शाम आ गया। तो भाई जो हमारा ये है, जो भाई ये राम है, तो भाई राम को तो भाई S1 पॉइंट कर रहा है, जो है ये है। और दूसरा भाई शाम को, ये जो हमारा S2 है भाई पॉइंट कर रहा है। बट जब हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं तब भाई हमारे एक को नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा है यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, जो कि हमारा है एक, जैसे हम इसमें जो हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो भाई मैं भाई लिख दे रहा हूँ, बस समझ लेना भाई। कैसा S1 इज इक्वल टू S डॉट कॉनकेट, कॉनकेट जो भी, इसके अंदर मैंने S2 पास कर दिया। अरे S2, तो भाई ये कर रहा है कि जो हमारा ये जो S2 जब पास किए तो भाई दोनों वेरिएबल जो है कॉन्कैटिनेशन कर दे रहा था, इसके लिए भाई एक नया ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो भाई ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक नया ऑब्जेक्ट है राम एंड शाम। तो भाई जो राम और शाम जो बना है, तीसरा तो ऑब्जेक्ट बन गया, बट हमें ये देखो जो S1 पहले जो इसको पॉइंट कर रहा था, तो भाई ये अब ये जो है, ये अब ये जो है अभी
कहाँ गया? ये जो है भाई, अब इसको नहीं पॉइंट करेगा। अब ये S1 किसको पॉइंट कर रहा है? S1 भाई, अब ये S1 अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो भाई ये लेकिन जो हम ये कर रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये मतलब म्यूटेबल नहीं है, ये अनम्यूटेबल है। बस इसके लिए तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, और जो S1 पहले इसको पॉइंट करता था, राम को, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। बस भाई यही हो रहा है भाई, मेरे यस हिसाब से यस, तो यही हो बहुत रहा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, सही बात है। वो मतलब S1 पहले राम को पॉइंट कर रहा है, अब राम और श्याम को पॉइंट करने लगा है ना। तो उसने चेंज नहीं करा, यस उसने एक नई मेमोरी बना के वहां पे चेंजेस करा, यही ना। यस यस सर, यस सर। तो बिल्कुल यही होता है ना। आप एकदम बिल्कुल वो रहना, मतलब टिके रहना कि हाँ स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो कॉनकैट यस मेथड इस तरह से काम करता है। स्ट्रिंग देखो, कॉनकैट और प्लस में ये क्या अंतर है? प्लस किसी भी टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, बुलियन हो, किसी को भी जोड़ देगा। लेकिन कॉनकैट जो मेथड होता है वो मतलब जो दो स्ट्रिंग को ही जोड़ सकता है। अच्छा, ये चीज को प्रूव कैसे कर सकते हो? ऊपर S1 की हैश कोड वैल्यू चेक करो, और नीचे दोबारा S1 की हैश कोड वैल्यू चेक करो, तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे पास वो प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको हैश कोड वैल्यू निकाल के वो पूरा करके रखा हुआ है। तो मैं आपको दे देता हूँ, उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा हैश कोड के साथ, है ना। कि भाई उसकी हैश कोड यस वैल्यू निकालोगे, दोनों ऑब्जेक्ट की हैश कोड वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो कॉनकैट ये हो गया भाई। अच्छा, ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों मानी जाती है? क्या रीजन होता है इसके पीछे? वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल? बताइए, स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल क्यों मानी जाती है? बोलिए, बताओगे? सर, ये नहीं पता है सर। चलो खोजना, आप इसको खोजना कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। ठीक है, स्ट्रिंग यस सर। इम्यूटेबल क्यों है हम कल बात करेंगे, आप खोजिएगा जरूर। ठीक है, यस अभी सर, यस अभी सर। मैं आपको स्ट्रिंग का एक और मेथड है जिसका नाम है सब स्ट्रिंग, वो दिखा रहा हूँ। सब स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग का मतलब सब स्ट्रिंग निकालता है, और क्या करता है वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है। तो इसको देखिए और आउटपुट हमें बताइए क्या आएगा। सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है? हम्म बताइए भाई। ओके सर। दिख रही है ना स्क्रीन मेरी? यस सर। प्रीतम बता रहे हो? सर, पहले में तो राम आएगा। 0 1 2 3 राम के। अब दूसरे में सर, 0 इंडेक्स से लेकर सर 5 तक जाएगा। 6 तो इंक्लूड नहीं करेगा सर, एंड को इंक्लूड नहीं करता है सर। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो मेरे से कल बात करिएगा। ठीक है, कभी यस जरूर सर, बात यस। करेंगे। अच्छा, एक चीज है, आप लोगों के लिए कुछ काम दे रहा हूँ, वो करिएगा। जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए भी होंगे प्रीतम, जैसे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस में कन्वर्ट करना, इम्पटी निकालना, सब स्ट्रिंग निकालना। तो ये सब मेथड है, राइट। तो ये मेथड तो ऑलरेडी काम कर ही देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास स्ट्रिंग है, उसका सब स्ट्रिंग निकालना बिना मेथड यूज करे, लॉजिक लगा के, तो कैसे लगाओगे? मतलब उन्हीं मेथड को बनाना है, स्ट्रिंग को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना है, बिना मेथड यूज करे, तो कैसे करोगे? मतलब मेथड बनाना है, समझ रहे हो? स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग को डिलीट करना है, ठीक है, स्ट्रिंग को ट्रिम करना है, ठीक है, किसी स्ट्रिंग का कैरेक्टर निकालना है, कैर ऐड करना है, मतलब किसी कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स निकालना है, बिना बिना मेथड यूज करे। मेथड तो सब लोग यूज करेंगे, इसमें हमें प्योर आपको लॉजिक मतलब लगेगा यहाँ पे। बताइए, ऐसा कोई प्रोग्राम प्रैक्टिस किया है कभी? हाँ, सर, अभी सिर्फ स्ट्रिंग रिवर्स कर दिया सर। स्ट्रिंग रिवर्स कर लेते हो? हाँ, यस सर, अभी तो रिवर्स ही किया सर, आज ही किया सर। चलो स्ट्रिंग रिवर्स का बता दो। ठीक है, बाकी ऐसे ट्राई करेंगे हम और भी, है ना।
स्ट्रिंग रिवर्स का बता ये दो। अपना स्क्रीन शेयर करो, स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं वो बताइए, है ना, बिना मेथड का यूज करें। बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंटरव्यू पूछा गया होगा आपसे। सर, यस सर, पूछा गया था सर। इसीलिए किए हो, सर पूछा मैं थोड़ा जाता है। कंफ्यूज हो गया था। हम्म। मतलब पहली बार देने गया था सर, थोड़ा नर्वस हो गया था सर। अरे कोई बात नहीं, बहुत बहुत इंटरव्यू आएगा, तो सर ये बिल्कुल कि एक। मतलब कि सर, मतलब कैसे इंटरव्यू होता है सर, ये हौसला मिला कि मतलब किस तरीके से होता है, सीख मिला कि हाँ। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का ये प्रोग्राम है, ये तो पहले से बना हुआ है और बड़ा टफ प्रोग्राम दिख रहा है यार, ये तो बड़ा खतरनाक। नहीं नहीं सर, सर इसमें 6 तरीके से बनाया हमने सर, इसीलिए दिख रहा है ऐसे। हाँ सही है, सही है। चलो बढ़िया है, 6 तरीके से इसको बता दो, समझा दो। 6 तरीके बताओ, सारे तरीके, है ना। और उसके बाद ये देखो, प्रोग्राम दे देना। देखो भाई, पहले मैंने एक क्लास बनाया स्ट्रिंग डेमो नाम से। तो भाई जो स्ट्रिंग डेमो नाम से क्लास बनाया, तो मैंने उसमें एक मेन मेथड में स्कैनर के थ्रू इनपुट लेने के लिए एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल लिया। स्कैनर के थ्रू नेक्स्ट लाइन जो है, मैंने उससे इनपुट ले लिया जो है। तो भाई जो हम इनपुट लेंगे उसमें टू कैर एक मेथड होता है, उससे भाई मैंने कैरेक्टर टाइप का वैल्यू ले लिया। कैरेक्टर टाइप का एरे का वैल्यू, मतलब कैरेक्टर टाइप का एरे ले लिया। अब भाई मैंने क्या किया कि भाई इसको रिवर्स करना है, तो मैंने जो फोर लूप चलाया, रिवर्स चलाया हुआ है, उल्टा। मतलब पहले लेंथ, जो स्ट्रिंग जो हम देंगे उसका लेंथ कितना होगा, तो उसका लेंथ से एक कम। क्योंकि भाई जो हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो जीरो से काउंट होता है। अगर भाई मैं यहाँ पे जीरो इंक्लूड करूंगा, अगर यहाँ इक्वल लिखूंगा, तो भाई यहाँ एक मेरे को कम करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने यहाँ एक कम कर दिया, और भाई जीरो को इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे इक्वल लगा दिया, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। तो जो भाई हमारा स्ट्रिंग आ रहा है, तो भाई देखो, पहले मान लो मैं हेलो दूंगा, तो भाई पहले हेलो का जो ओ होगा, ओ आएगा, क्योंकि भाई ओ आएगा, तो भाई जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा उससे एक कम होगा। तो जितना भी मान लो हेलो कितना होगा, हेलो ए, हेलो का एच डबल ई, नहीं एच ई डबल एल ओ 5 है, तो जीरो से काउंट होगा। तो भाई 5 है, तो 5 में से एक कम होगा 4, तो 4 से लूप चलेगा। तो 4 में पहला 4 में क्या आएगा, 4 में हमारा आएगा लो, ओ आएगा। तो ओ जो आएगा हमारा, तो ओ जो भी आएगा, जो भी 4 है, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा। जो लास्ट 4 जो आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ ओ आ जाएगा। ओ आएगा तो भाई इसके साथ रिवर्स के साथ ऐड हो जाएगा। तो रिवर्स में क्या है भाई, ये खाली स्ट्रिंग है, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो भाई अभी तो हमने पढ़ा कि भाई किसी किसी स्ट्रिंग के साथ किसी स्ट्रिंग को हम जोड़ते हैं, तो भाई वो वैल्यू आ जाता है। तो भाई मैंने इसको पहली बार जब किया, ओ आया, तो ओ आया, तब भाई इसके साथ ऐड हो गया रिवर्स के साथ। फिर ये रिवर्स के अंदर, वो रिवर्स के अंदर पड़ा हुआ है। फिर जब दूसरी बार चला, मतलब उल्टा, मतलब दूसरी बार चला पीछे से ही दूसरा, तो फिर एल आया। तो भाई जब एल आया, तो भाई पहले तो भाई जो तीसरा है थ्री, थ्री तो मतलब जो भी है, जो एल है थ्री तो बड़ा ही होगा, मतलब इससे जीरो से, तो भाई अंदर ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, एल आएगा। तो जो एल आया वो भाई देखेगा इसके अंदर पहली से ओ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। तो भाई किसी स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, जो सर ने अभी बताया ही। तो भाई दोबारा जो ओ है फिर उसका एल हो जाएगा। ऐसे ही भाई तीसरी बार जब चलेगा लूप पीछे से, रिवर्स साइड से, भाई फिर दोबारा एल आएगा। जो एल आएगा दोबारा इसके अंदर देखो, जब पीछे से तीसरा इंडेक्स क्या आ जाएगा, जैसे 4, 4 हो गया, 3 चला, अब 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 पे जो भी स्टोर होगा उल्टा पीछे स्ट्रिंग के, तो भाई 2 का यहाँ पे आया, तो इसके बाद फिर दोबारा कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। तो देखेगा भाई ओ आया, फिर देखेगा भाई एल आया, फिर दोबारा एल हो गया, ऐसे ही फिर दोबारा देखेगा, दोबारा चला, फिर ऐसे ही देखेगा ई आया, फिर दोबारा देखेगा एच आया। तो भाई ऐसे ही होके फिर ऐड हुआ, फिर इसको मैंने प्रिंट करा लिया रिवर्स, इसी वेरिएबल को फॉर लूप के बाहर। तो भाई ये इसके अंदर स्टोर हो गया, तो ये उल्टा हो गया। पहले भी ये है। अब भाई दूसरा भी तो सर ने मतलब कि स्ट्रिंग बफर अभी कराया नहीं है, स्ट्रिंग बिल्डर कराया नहीं है, तो भाई ये मैं तो पहला बता वाला नहीं रहा तरीका, हूँ। पहले वाले तरीके को पहले समझा दो, लोगों समझ में आया नहीं आया, वो मैनुअल तरीका हो गया एक तरह से। ये समझ आया भाई? हेलो, हेलो गौरव भाई? नहीं आ रहा है यार। नहीं यार,
भाई देखो करना क्या यार, है, करना क्या है, लेकिन रिवर्स भाई देख यार, करना देखो दिखाता हूँ, तो मैं यार रन करके पहले दिखाता हूँ करना क्या है। देखो भाई, अरे स्टॉप। देखो भाई, जैसे मैंने मान लो ये प्रीतम दिया है, प्रीतम दिया, देखना भाई ये सारा मतलब उल्टा हो गया है, दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। हेलो गौरव भाई, हेलो, ये दिख रहा है भाई, सारा उल्टा हो के नहीं स्ट्रिंग, देखो ध्यान से, रिवर्स हुआ, तो भाई हमें स्ट्रिंग जो भी हम देंगे उसको रिवर्स करना है। तो भाई देखो, इसमें भाई यही हुआ है कोई नहीं, एक काम कि करो, भाई, सुनो, एक काम करो, ये प्रोग्राम यहाँ शेयर कर दो, ठीक है? ये लोग ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कल पूछेंगे, कल इसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? प्रोग्राम शेयर कर दो, ठीक है? जी सर। आज